अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट वीडियो पे हैं। इस वीडियो में हमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट करना है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का जितना भी केस और सिनेरियो बनता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो ओनली। अगर ये लंबी भी वीडियो बनती है तो नो वरीज, प्लीज़ आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और अपने इस कॉन्सेप्ट को पूरा कंप्लीट कर लेना। तो कॉपी निकालो, रजिस्टर में हेडिंग लिखो गारंटी ऑफ प्रॉफिट, और जितने भी सिनेरियोज इसके बनते हैं वो सारे सिनेरियोज पहले नोट डाउन करो। देखो, इसमें बेसिकली 3 सिनेरियोज बनते हैं, मतलब क्वेश्चन जो आता है वो जो मेन हेडिंग है वो 3 होएगा। हो सकता है कि कुछ ही सिनेरियोज में 1-2 एंट्री, मतलब 1-2 कॉन्सेप्ट और अराइज हो जाए। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट के केस में क्या होता है कि पहला आप यहाँ पे लिखोगे कि गारंटी दी किसने, बाय हुम, है ना, और दिया किसको, टू हुम। सेम यहाँ पे भी लिखोगे बाय, एंड यहाँ पे लिखोगे टू, फिर यहाँ पे लिखोगे बाय, और यहाँ पे लिखोगे टू। पहला सिनेरियो होता है बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर। ओके, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी है प्रॉफिट की कि बेटा किसी भी सिनेरियो में मिनिमम तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, अगर नहीं मिले तो मैं पर्सनली तुम्हें दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला सिनेरियो जहां पे गारंटी ऑफ प्रॉफिट एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को दिया है। दूसरा होता है बाय फर्म टू वन पार्टनर, है ना। फर्म यहां कहने का मतलब हो गया सारे पार्टनर मिलके एक पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं। और नेक्स्ट सिनेरियो है वो है बाय वन पार्टनर टू फर्म। ओके, तो सर 3 कहानी बनती है। पहली कहानी है पार्टनर टू पार्टनर, दूसरी कहानी है सारे पार्टनर टू वन पार्टनर, और तीसरी कहानी है पार्टनर ने उल्टा फर्म को गारंटी दी है किसी चीज की। अब ये वाला जो सिनेरियो है बाय फर्म टू वन पार्टनर, यहां पे 3 कहानी बनती है। 3 कहानी, पहली कहानी होगी लॉस, गारंटी इन केस ऑफ लॉस, पूरे फर्म को लॉस हुआ और फिर भी जो है एक पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी मिल रही है, तो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर उसको किस तरीके से देखेंगे, ये सही सिनेरियो है। दूसरा, ऑल पार्टनर्स डिसाइडेड टू गारंटी अ सिंगल पार्टनर इन एग्रीड रेशियो। ओके, जो भी इनका अगर गारंटी के केस में नुकसान होता है तो वो नुकसान की भरपाई ये जो सारे पार्टनर्स हैं वो मिलके एग्रीड रेशियो में करेंगे, ऑलरेडी प्री डिसाइडेड रेशियो होगा। और नेक्स्ट सिचुएशन है कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो ऐसे सिनारियो में अपने क्या करेंगे। तो ये आपकी टोटल जो है, एक क्वेश्चन इसका बनेगा, एक क्वेश्चन इसका बनेगा, एक क्वेश्चन इसका बनेगा, एक क्वेश्चन इसका बनेगा, एक क्वेश्चन इसका बनेगा। तो अगर आज की वीडियो में हमने ये 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए, ये 5 एग्जांपल्स कवर कर लिए, तो आपके गारंटी ऑफ प्रॉफिट के सारे स्टोरीज कंप्लीट हो जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एक एक करके एक एक कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं। और पहले हम लोग बात करते हैं बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर। बाय वन पार्टनर टू अदर पार्टनर। चलिए एग्जाम्पल लिखिए और फिर उसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैं आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लेते हैं एक बिजनेस है जिसमें ए, बी एंड सी 3 पार्टनर्स है, और इन तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:3:2 है। A's capital contribution on 1st April 2023, let's say, is 1 lakh. B's capital same date को is 80,000 and C's capital on same date is 50,000. Interest on capital allowed is 5% per annum. Interest on drawing charged from A is rupees 1,000, B is rupees 500। ओके, तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट के ही दिया है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ए हैड गिवन पर्सनल गारंटी, personal guarantee to see that his share of profit after allowing interest on capital and interest on drawing and मतलब after allowing interest on capital and charging interest on drawing will not be less than rupees 12,000. Net profit before any adjustment as per the deed is rupees 50,000. ओके, चलिए सर, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपको आई होप समझ में आ गया होगा। 3 पार्टनर हैं, तीनों के बीच का रेशियो गिवन है, कैपिटल गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट गिवन है। पार्टनर टू पार्टनर की गारंटी है, सी के शेयर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने के बाद और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने के बाद, मतलब ये डिविजिबल क्या प्रॉफिट का रेशियो बोल रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट का गारंटी दे रहा है ना। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे? इमेजिन की गारंटी है ही नहीं, समझ रहे बात को बेटा? इमेजिन की गारंटी है ही नहीं, आप इस पॉइंट को फिलहाल के लिए इग्नोर कर दीजिए। सॉरी 1 सेकेंड, आप इस पॉइंट को, जो गारंटी का पॉइंट है, वो फिलहाल के लिए इग्नोर कर दीजिए और क्वेश्चन ने जैसे जैसे बोला है वो आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना के प्रोवाइड करना है। तो चलिए पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, और ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन कब बन रहा है? साल के एंड पे 31 मार्च 2024 को। आपके पास यहाँ पे लिखा जाता है पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आप लिखते हो अमाउंट, यहाँ लिखते हो आप पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आप लिखते हो अमाउंट। जी, अब आप यहाँ पे सबसे पहले पुट करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि ट्रांसफर हुआ है और इस केस में ये नेट प्रॉफिट है। क्वेश्चन में गिवन है 50,000 रुपए का। फिर सवाल में आपसे बोला गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया गया है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ए से चार्ज किया गया है 1000 एंड बी से चार्ज किया गया है 500। सी, हो सकता है सी ने कोई ड्राइंग्स करी ही नहीं होगी तो उनसे चार्ज किया नहीं गया है। अब आपसे क्वेश्चन ने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। ए को कितना बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने को? 1 लाख का 5%, तो 1 लाख का 5% विल बी 5000, बी का 80,000 का 5% विल बी 4000 एंड सी का 50,000 का 5% दैट इज 2500। तो टोटल हो गया 11,500। अब सवाल ने मेरे को बोला कि डिविजिबल प्रॉफिट जो है उसमें से आपने सी को गारंटी दी हुई है 12,000 की और वो गारंटी ए ने दी है। तो सबसे पहले बिना गारंटी को सोचे हुए डिविजिबल प्रॉफिट किनको कितना बनता है पहले वो देखिए। टू डिविजिबल प्रॉफिट किनको कितना बनता है पहले वो देखते हैं। तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा कितना? यहाँ हो गया 51,500 माइनस 11,500, तो ये आएगा 40,000, है ना। डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 40,000। अब आपने बस करना क्या है, आपने जिनके बीच गारंटीज का गेम खेला जा रहा है उनका आपने गैप छोड़ना है। तो ए और सी का है, तो ए का पहले ओरिजिनली आप 40,000 को 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब आप 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 40,000 को, तो 3 3 6 तो 8, ये आएगा 15,000। आप 15,000 लिख के एक लाइन छोड़ देनी है। फिर आपने यहाँ पे लिखना है 20 कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इनके बीच का रेशियो सेम है तो सेम अमाउंट आएगा।
फिर आपने बी के बाद अमाउंट एक लाइन नहीं छोड़ना बेटा। वो इसीलिए नहीं छोड़ना क्योंकि बी का इस गारंटी के गेम से कोई लेना देना है ही नहीं, और सी को गारंटी हो गई 10,000 की। ओके, अब आप देखिए, अब आपके लिए समझने वाली बात है कि जो सी है उसको 10,000 डिविजिबल प्रॉफिट के मिल रहे हैं, बट आपने सी को गारंटी कितने की दी थी? 12,000 की दी थी, और वो दी किसने थी? तो ए ने पर्सनली गारंटी की थी, है ना? तो बस आपने करना इतना सा ही है कि आपने यहां पे ऐड करना है ट्रांसफर फ्रॉम ए 2,000, और यहां पे आपने माइनस करना है ट्रांसफर टू बी, और यहां आ जाएगा -2,000। बस इतना सा ही आपने करना है। आप यहाँ से डिविजिबल प्रॉफिट के अमाउंट को मिटाओ, और यहाँ पे आप लिख दो 13,000, यहाँ पे लिख दो आप 15,000, और यहाँ पे लिख दो आप 12,000। तो ये आपका गारंटी का क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। स्टेप्स क्या है? आपने जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन आप बनाते हो वैसे ही आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओ। बस आप ये देखो कि कौन किसको गारंटी दे रहा है। तो पहले उनको ओरिजिनली कितना मिलता है वो कैलकुलेट कर लो, जितने की कमी हो रही है उतना उस व्यक्ति से लेके दूसरे को दे दो। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जहां पे पूरा फर्म पार्टनर को मिलके गारंटी दे रहा है। चलिए, लेट्स बिगिन। फर्म टू वन पार्टनर। तो फर्म का मतलब हो गया रिमेनिंग पार्टनर्स, है ना? इस केस में पहले हम लोग करते हैं एग्रीड रेशियो का सिचुएशन। पहले हम लोग एग्रीड रेशियो वाला करते हैं काम। तो अपने क्या करते हैं, सेम एग्जाम्पल जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था, सारे पॉइंट्स उसी के लेते हैं, सारे पॉइंट्स, बट एक बात वहां पे लिख देते हैं इन, हाँ, यहां पे लिखना सी इज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹12,000। एनी deficiency in C's share is to be borne by A and B in 1:3 रेशियो। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बेटा ध्यान से देखना कि डेफिशिएंसी 12,000 की प्रॉफिट की गारंटी है, और कोई भी अगर डेफिशिएंसी आती है, जो हमारे केस में कितनी आई थी? 2,000 आई थी। तो हमारे केस में जो डेफिशिएंसी आई थी उसी डेफिशिएंसी के बारे में सवाल कह रहा है कि वो 2,000 को अब आप दोनों पार्टनर से, क्योंकि दोनों पार्टनर मिलके दे रहे हैं, तो दोनों पार्टनर से आप 1:3 में रिसीव करोगे। तो सेम क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। फिर से वही पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे हम लोग। इस बार मैं थोड़ा जल्दी जल्दी और रफ में बना रहा हूं। वही आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, वही आप प्रॉफिट उठाएंगे 50,000 का, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 50,000, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बी 1,500, 1,500, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने कितने थे? एक सेकंड देख लूं, मैं भूल गया, 5, 4 और 2.5। हाँ जी, 5,000, 4,000, 2,500। ये कितने हो गए? 11,500। टू डिविजिबल प्रॉफिट। ए इज कैपिटल इस बार तो सर, ए 15,000 है, एक लाइन छोड़नी होगी। बी का कैपिटल अकाउंट 15,000 है,
यहाँ पे भी एक लाइन छोड़नी होगी, और सी का कैपिटल जो है वो 10,000 आया। सेम क्वेश्चन ऐसे। अब यहाँ पे इनको डेफिशिएंसी जो हुई वो होगी ट्रांसफर फ्रॉम ए एंड बी। कितनी है? 2,000। तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा 12,000। यहाँ पे माइनस करेंगे, ट्रांसफर टू सीज कैपिटल अकाउंट। पर ये जो ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा वो देखिएगा। एज शेयर इन डेफिशिएंसी 2000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना हो जाएगा? 500। बीज शेयर इन डेफिशिएंसी 2000 into 3 divided by 4, it will be 1500। ये हो गया सर आपका वर्किंग नोट। यहीं पे आप स्टार लगाओगे, वर्किंग नोट नंबर 1 दिखाओगे और यहाँ 1500 लिख दोगे, माइनस ट्रांसफर टू सीज कैपिटल अकाउंट, स्टार लगाओगे, वर्किंग नोट 1 दिखाओगे, यहाँ 500 लिख दोगे। तो अमाउंट बेटा यहाँ कितना आएगा? 14,500। यहाँ आ जाएगा 13,500, और आप इन दोनों साइड के अमाउंट को टोटल कर दीजिएगा 51,500, 51,500। तो ये हो गया क्वेश्चन जहां पर पार्टनर्स ने, सारे पार्टनर्स ने मिल के गारंटी दी थी, और गारंटी का एग्रीड रेशियो गिवन था, दैट इज 1:3। तो उस क्वेश्चन में हमने सेम वही प्रॉफिट दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले बिना गारंटी के बारे में सोचे हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गिवन रेशियो में। उसके बाद कहीं जाके देखा कि ओके यहाँ पे तो डेफिशिएंसी आ रही है, तो फिर हमने 2000 की डेफिशिएंसी को देखा। क्वेश्चन में क्या लिखा था? तो लिखा था कि ये जो डेफिशिएंसी थी वो बॉर्न करेगा ए एंड बी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ए एंड बी, और वो भी 1:3 के रेशियो में। तो हमने क्या किया कि 1:3 के रेशियो में डेफिशिएंसी इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और इनके कैपिटल अकाउंट में से उतना उतना अमाउंट हमने लेस करके, और सेम अमाउंट हमने किसको प्रोवाइड कर दिया? गारंटेड पार्टनर्स को। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है जिसमें कि सेम कॉन्सेप्ट होगा। फर्म, सारे पार्टनर, फर्म किसी एक पार्टनर को गारंटी दे रहा है, पर इस केस में क्वेश्चन जो है, इस केस में क्वेश्चन जो है वो क्या होएगा? साइलेंट होएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। ये केस थर्ड केस हो गया। लैंग्वेज क्या होगा? चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, सेम कॉन्सेप्ट, सेम एग्जाम्पल जो हमने 1 में लिखा था उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं, पर जो लैंग्वेज होगा वो लैंग्वेज होगा कि सी इज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट of rupees 12,000. Any deficiency on account of guarantee to C will be borne by A and B। बस इतना लिखा गया है, ये नहीं बताया गया कि किस रेशियो में है। तो ऐसे केस में हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो बात आप ध्यान से समझिएगा। इन दिस केस या इन दिस सिचुएशन, deficiency will be borne by A and B in their profit sharing ratio। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सर ए बी और सी के बीच का जो रेशियो था वो तो था 3:3:2। तो गारंटी जो दी जा रही है वो तो 2 जिनके पास है उनको दी जा रही है, तो इन दोनों का जो आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हुआ वो तो हुआ 3:3, और यू कैन से 1:1। तो इनका ये 1:1 के रेशियो में डेफिशिएंसी को हम लोग ट्रांसफर करेंगे इन दोनों के बीच में। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है।
सेम कॉन्सेप्ट, सेम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोबारा से बनेगा। चलिए फिर से हम लोग बनाते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस हो रही होगी आप लोगों की। जी, ये बना हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस बार हम लोग कुछ इतने डिटेल्स में लिखने नहीं वाले। सीधा आप यहाँ लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ आ जाएगा 50,000। फिर क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ ए और बी का कैपिटल लिखना होएगा 1,000 और 500, दैट इज 1,500। यहाँ आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते थे, ए, बी and C 5,000, 4,000 and 2,500, that is 11,500। और यहाँ पे आप डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे 40,000 का ए's कैपिटल अकाउंट में, जो कि आएगा 15,000, बी's के कैपिटल अकाउंट में ये भी आएगा 15,000 एंड C के कैपिटल अकाउंट में ये भी आएगा 10,000। अब आपने करना क्या है, आपने डेफिशिएंसी के बारे में देखा था, कितने की डेफिशिएंसी है यहाँ पे, कितने की डेफिशिएंसी है 2000 की। तो आप क्या करोगे, यहाँ प्लस करोगे ट्रांसफर फ्रॉम ए एंड बी 2000। तो इनको 12,000 की गारंटी मिल गई। अब ये डेफिशिएंसी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, तो माइनस ट्रांसफर टू सी कैपिटल अकाउंट, सीधा 1000 माइनस करेंगे, माइनस ट्रांसफर टू सीज कैपिटल अकाउंट 1000 माइनस करेंगे। तो ये अपना आ गया 14,000, ये भी अपना आ गया 14,000। और ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन इन केस ऑफ गारंटी हमने कवर कर दिया। तो ये था हमारा, 3 केसेस हमारे हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, जो कि था इन केस ऑफ लॉस। ये क्वेश्चन सीबीएसई के सैम्पल पेपर 2015 में पूछा गया था एंड आई थिंक फैंटास्टिक क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पार्टनर हैं, अंकुर एंड बॉबी, और दोनों का बिजनेस जो है वो सॉफ्टवेयर के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का है। अभी फिलहाल ये जो प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं आपस में वो 3:2 में कर रहे हैं। इन्होंने 1/5 शेयर के लिए रोहित को एडमिट किया और रोहित को इन्होंने गारंटी दिया कि मिनिमम तुम्हें 2 लाख का प्रॉफिट मिलेगा फॉर द ईयर। एनी डेफिशिएंसी इन रोहित शेयर इज टू बी borne बाय अंकुर एंड बॉबी इन द रेशियो ऑफ 4:1। तो केस ऑफ लॉस भी है और एग्रीड वाला केस भी है। लॉसेस फॉर द ईयर वर ₹1 लाख। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो क्वेश्चन आपसे जर्नल एंट्री पूछ रहा है। अभी तक हमारे तीनों एग्जाम्पल्स में जर्नल एंट्री नहीं आई थी। नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ एडजस्टमेंट एंट्रीज विल बी पास्ड बिटवीन द पार्टनर विच हैज बीन गारंटेड बाय द अदर पार्टनर, है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहाँ समझने को मिलेंगे। पहली बात तो सर, लॉस के केस में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो बनता था जब व्हेन देयर विल बी interest on drawing in the question, but in this situation there is no interest on drawing given in the question, so we have to adjust the losses between the partners by preparing profit and loss account. Very nice. So sir, how we will prepare profit and loss appropriation, sorry, profit and loss account? तो पहले अपने क्या करेंगे, एक बहुत ही अच्छे से, ये अभी वर्किंग नोट बन रहा है, मैं आपको जर्नल एंट्री बाद में समझाऊंगा। पहले आप एक पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बेटा, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आप लिखेंगे अमाउंट। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू लॉस
जो कि आप पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर करोगे, है ना। और ये हो गया नेट लॉस है फिलहाल, अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं है, दैट इज ऑफ ₹1,00,000। नाउ अभी क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि पार्टनर्स के बीच में तो हुआ लॉस, और ये लॉस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो देखना बहुत जरूरी है। तो डिस्ट्रीब्यूट तो होगा 3 पार्टनर के बीच में बाय अंकुर्स कैपिटल अकाउंट, एक लाइन छोड़ देंगे, बाय बॉबीज कैपिटल अकाउंट, और फिर हो गया बाय, नया पार्टनर था रोहित, रोहित कैपिटल अकाउंट। अब एक वर्किंग नोट बना, वर्किंग नोट ही बना रहे हैं। आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि रोहित शेयर इज 1/5, तो लॉस में भी ये 1/5 होगा। तो शेयर ऑफ लॉस 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 दैट इज 20,000। तो रोहित का शेयर ऑफ लॉस निकल के आ गया 20,000 का जी। उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट 1, अगर मान ले कि बिजनेस का प्रॉफिट 1 है, रोहित को आपने दे दिया 1/5, तो ये आ गया 4/5 रिमेनिंग प्रॉफिट, है ना। तो रिमेनिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ लॉस, पार्टनर्स शेयर ऑफ लॉस, तो ये हो गया 80,000। अब ये 80,000 को लॉस ट्रांसफर करेंगे, 80,000 का लॉस ट्रांसफर करेंगे आपस में 3:2 में। तो शेयर ऑफ लॉस बाय अंकुर, तो ये 80,000 के लॉस को शेयर करेगा 3/5 में। 48,000। और बॉबी शेयर करेगा 80,000 के लॉस को 2/5 में, तो हो गया 32,000। तो ये हो गया 48,000 और ये हो गया 32,000। 1,00,000, 1,00,000। इस तरीके से सर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनके तैयार हो गया, हमने लॉसेस को शेयर कर दिया। बट एक्चुअली एक्चुअली सर दिक्कत ये है कि रोहित को हमने तो गारंटी दी थी ना प्रॉफिट की। रोहित शेयर ऑफ लॉस इज 20,000 डेबिट, मतलब आप उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हो, पर आपने प्रॉमिस किया था उसको आप गारंटी दोगे, गारंटेड प्रॉफिट टू रोहित इज 2,00,000 क्रेडिट। तो सर ये माइनस में है और इसको प्लस में लेकर आना है। तो सर ये किस तरीके से होगा? बिल्कुल होगा बेटा, हमने सीख रखा है। माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो आप माइनस को 0 करोगे, है ना। तो और उसके बाद जितना चाहिए वो दे दो। तो आप टोटल उनको कितना दोगे? ट्रांसफर फ्रॉम अंकुर एंड बॉबीज कैपिटल अकाउंट कितना होगा? 2,20,000। 20,000 20,000 आपस में कट के 0 हो जाएंगे और फिर 2,00,000 का उनको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा, गारंटेड प्रॉफिट मिल जाएगा। तो सर इसकी एंट्री कैसे होगी? तो सर इस क्वेश्चन में गिवन था कि डेफिशिएंसी विल बी borne बाय अंकुर एंड बॉबी
in the ratio of 4:1. तो अंकुर्स शेयर इन डेफिशिएंसी इज 2,20,000 का 4/5, 1,76,000. Bobby's share in deficiency is 2,20,000 multiplied by 1/5, that is 44,000. So अब we need to pass an adjustment entry, है ना? तो बिफोर पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री, हमने जो पीएनएल अकाउंट में इनके लॉसेस को ट्रांसफर किया था उसकी भी एंट्री हमें ही पास करके दिखानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग पहली एंट्री जो पास करेंगे वो लॉसेस को ट्रांसफर करने की होगी। तो आपकी एंट्री हो जाएगी अंकुर्स कैपिटल अकाउंट डीआर 48,000, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डीआर 32,000। यहाँ से हमने ये वाली एंट्री पास करनी है जो हमने पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट किया और पार्टनर्स को हमने लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। रोहित्स कैपिटल अकाउंट डीआर 20,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख, जो कि होना नहीं था, गलत था, है ना? तो हमने सेकेंड एंट्री में क्या किया? ठीक किया। अंकुर के कैपिटल अकाउंट को हम लोग अब कितने से और डेबिट करेंगे? 1,76,000 से। बॉबी के कैपिटल को हम लोग कितने से डेबिट करेंगे? 44,000 से। और रोहित के कैपिटल को कितने से क्रेडिट करेंगे? 2,20,000 से हम लोग क्रेडिट करेंगे, तब जाके रोहित की गारंटीड प्रॉफिट उनको मिल जाएगी। तो एंट्री हो जाएगी अंकुर्स कैपिटल अकाउंट डीआर 1,76,000, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डीआर 44,000 टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट 2,20,000. Deficiency borne by Ankur and Bobby in 4:1 ratio. So I hope आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। लॉसेस के केस में हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने सारे लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। स्टेप क्या फॉलो किया हमने? पहले हम लोगों ने लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पीएनएल अकाउंट बना के सारे को लॉसेस चला गया। फिर हमने निकाला कि रोहित का शेयर तो 20,000 था और बाकी पार्टनर्स का शेयर ही हमने कैलकुलेट किया था। फिर हमने देखा कि रोहित का शेयर तो 20,000 का लॉस दिखा रहा है, बट एक्चुअली में रोहित को तो गारंटी दी गई है 2 लाख के क्रेडिट की। तो हमने देखा कि यार 20,000 उनको नेगेटिव चले गए, तो पहले 20,000 देके पॉजिटिव किया, फिर जो 2 लाख उनको देने थे दिया, तो टोटल हो गए 2,20,000। जो हम लोग क्रेडिट करेंगे, इनको क्रेडिट करेंगे तो किसी से तो लेना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि डेफिशिएंसी जो होगी वो अंकुर और बॉबी आपस में इसकी भरपाई करेंगे, वो भी किस रेशियो में? 4/1 के 4:1 के रेशियो में। तो अंकुर के शेयर को हमने डेबिट कर दिया 176 से और बॉबीज के शेयर को भी डेफिशिएंसी के वजह से डेबिट कर दिया 44,000 से। और फिर ये दोनों जर्नल एंट्री पास करके दिखा दी। हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस भी कवर अप हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक हमारे पास बचता है, दैट इज मिनिमम अर्निंग्स, जो कि पार्टनर जो है वो गारंटी देते हैं फर्म को। ये करके हमारा टॉपिक ये वाला भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए उसके क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलने से पहले जर्नल एंट्री की बात हुई है, तो मैंने अभी आपको 3 एग्जाम्पल्स और पढ़ाए हैं। तो इन तीनों एग्जाम्पल में भी अगर मैं जर्नल एंट्री वाले पॉइंट को अगर समझा दूँ, तो बहुत ईज़ी होगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैंने जर्नल एंट्री आपको समझाई नहीं। ये वाली जो एंट्री होगी, इस एंट्री में मैं यहीं पे अगर समझा दूँ, मेरे पास है नहीं अभी यहाँ पे कोई स्पेस, तो मैं आपको प्लीज़ आप ध्यान से इस एंट्री को समझना, मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे ए का कैपिटल जो है वो कम हो रहा है और बी का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में जो एंट्री होगी
वो एंट्री बहुत प्यार से समझना। ए के कैपिटल को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट बाई 2000 एंड टू सी का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो एंट्री हो जाएगी सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2000। इस एंट्री को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री इन केस ऑफ गारंटी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो एंट्री करनी थी हमने वो देखिए, यहाँ पे दो पार्टनर, यहाँ पे देखिएगा दो पार्टनर के अकाउंट कम हुए हैं ना, एक तो ए का हुआ है और दूसरा बी का हुआ है, और इंक्रीज किसका हुआ है, सी का हुआ है। तो इस केस में जो एंट्री होगी उसमें दो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। एक होगा ए का बाई 500, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 और बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 और इंक्रीज किसका हो रहा है, सी का, तो 2 C's कैपिटल अकाउंट 2000। आई होप आपको ये वाली एंट्री भी समझ में आई होगी। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ए इज कैपिटल अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ, बी कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हुआ और सी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें क्या हो रहा था, सेम एंट्री यहाँ पे भी रिपीट होगी बेटा, जर्नल एंट्री। अब आप समझ गए होंगे कि एंट्री कैसे हो रही है एडजस्टमेंट की, क्योंकि इस क्वेश्चन में आया तो किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है ना, तो हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 1000, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 1000 एंड टू सी इज कैपिटल अकाउंट 2000। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा इस चैप्टर का, दैट इज कि पार्टनर ने अगर फर्म को किसी केस में गारंटी दी है तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो ये है हमारा क्वेश्चन जिसमें मैंने एक एग्जाम्पल फ्रेम किया है। आपके बुक का ही क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मैंने कुछ अल्टर किए हैं फिगर्स को, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे गारंटी जो है वो पार्टनर दे रहा है फर्म को कि फर्म मैं तुमको इतना कमा के दूंगा। ओके, अगर नहीं कमा के दे पाया तो जो भी डिफरेंस होता है ना वो फर्म अपना इनकम मान लेगी। देखो जब एक पार्टनर बिजनेस में ऐड होता है और वो सामने से आके चौड़ा बने ना, तो उसके चौड़ेपन को ना, उसका मतलब चौड़ापन निकालना बहुत ज़रूरी है बेटा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को इसीलिए बनाया गया है ताकि कल को अगर तुम कभी भी गारंटी दो तो सोच समझ के गारंटी दो। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन पार्टनर हैं, तीनों के बीच का रेशियो है 3:2:2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को है 1 लाख का, बी को है 80,000 एंड सी को है 70,000। यहाँ पर अमाउंट ही आपको सामने से सवाल बना के दे रहा है कि ए का इंटरेस्ट हो गया 1 लाख तो इनका कैपिटल कुछ और होगा, बी का 80,000 और सी का 70,000 रुपए। अब कह रहा है कि ए और सी दोनों को ही सैलरी जानी है 1,20,000 पर एनम की। अब ये जो है, ओके वन सेकेंड, ये व्यक्ति जो है वो है बी। बी गारंटेड टू फर्म दैट बी गारंटेड टू फर्म दैट ही विल अलोन earn fees of rupees 2,40,000. Okay, he will alone earn 2,40,000 का प्रॉफिट एंड द फर्म जो अर्न करी है प्रॉफिट दैट इज 7,40,000 और जो बी के वजह से फर्म ने अर्न किया है वो है 1,40,000। तो बी के वजह से फर्म के एक्सपेक्टेशंस को लॉस कितने का हुआ, तो 1 लाख रुपए का लॉस हुआ। तो अब व्हाट फर्म विल डू इन दिस केस, आपको एज एन अकाउंटेंट ये बात समझना पड़ेगा कि गारंटी के केस में फर्म को जैसे ही बी ने गारंटी दी कि वो 2,40,000 कमाएगा, तो बी और बाकी के मतलब बाकी के बचे हुए पार्टनर्स बी के अलावा सबने ये एज्यूम कर लिया कि अपने 2,40,000 तो श्योरली बी के वजह से कमाने वाले हैं, पर बी ने एक्चुअली कमाया 1,40,000। तो नाउ ये अब जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब इस केस में क्या होगा कि बी के कैपिटल अकाउंट को हम लोग ये डिफरेंस से डेबिट करेंगे और वो अमाउंट हम लोग बिजनेस में प्रॉफिट की तरह लेकर आएंगे। फिर जो रियल प्रॉफिट होगा वो 2,40,000 को ही एज्यूम करके होगा। सर नहीं समझ में आया। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, समझाता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पे 7,40,000 का प्रॉफिट आया है, ठीक है। 7,40,000 के प्रॉफिट में से बी के द्वारा जो अर्न हुआ, बीज अर्निंग इज
वन सेकेंड, बीज अर्निंग इज 1,40,000। तो अगर बी के अर्निंग को हटा दिया जाए तो प्रॉफिट बिजनेस की कितनी आई, 6 लाख रुपीज की आई। बट बी के एक्सपेक्टेशंस, बी ने जो हमें गारंटी दिए थे वो कितने की गारंटी दी थी, वो 2,40,000 की गारंटी दी थी। तो हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, 8,40,000, पर हमारा प्रॉफिट है कितना, 7,40,000 का प्रॉफिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट्स में डिफरेंस आ रहा है, ये 1 लाख रुपए एम से चार्ज करेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते थे, वैसे ही एम से गारंटेड प्रॉफिट चार्ज करेंगे। और एंट्री बनेगी, सॉरी बी था ना, हाँ मैंने ना थोड़ा ये पर्सन चेंज किया ना, नाम चेंज किया, इसी वजह से कंफ्यूजन हो रहा था। तो बी से हम लोग 1 लाख रुपए चार्ज करेंगे, और चार्ज करने के लिए बी के कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हमारी हो जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अमाउंट जो होगा वो 1 लाख से होगा। अब हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और हम लोग जैसे जिनको इंटरेस्ट देना है, सैलरी देनी है और प्रॉफिट बांटना है, हम लोग बांट देंगे। तो मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन पहले ही प्रिपेयर करके रखा हुआ है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ इस क्वेश्चन में हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारा पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट आया है, वो प्रॉफिट हम लोग यहाँ लिख देते हैं, दैट इज 7,40,000। अब हमारा जो डिफरेंस है गारंटी का बाई, फिर मैं एम लिख रहा हूँ, बाई बीज कैपिटल अकाउंट। बी ने हमें प्रॉमिस किया था कितना प्रॉफिट अर्न करा के देंगे, 2,40,000 अर्न करा के देंगे ये। और पर इन्होंने एक्चुअली जो अर्न करा के दिया वो कितना किया, 1,40,000। तो माइनस कर दीजिए 1,40,000। तो 1 लाख रुपए हम बी से चार्ज करेंगे गारंटी, क्योंकि उसने दी थी ना। तो गारंटी के केस में हम लोग जो डिफरेंस आ रहा है वो हम उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। तो अब बिजनेस के पास प्रॉफिट 8,40,000 का हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना था, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। ए को कितना देना था, 1 लाख का, बी को कितना देना था, 80,000 का, और सी को कितना देना था, 70,000 का। तो टोटल 2,50,000 का आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया। फिर आपको सैलरी भी देनी थी। हाँ जी, किसको किसको देनी थी, ए को देनी थी सैलरी, और सी को देनी थी सैलरी, है ना। आई थिंक ए और सी को ही सैलरी थी। हाँ, ए और सी को सैलरी थी 1,20,000, 1,20,000। तो आपने इन दोनों को सैलरी भी दे दी 2,40,000 की। अब आपके पास 8,40,000 में से 250,000 और 240,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो आपके पास जो डिविजिबल प्रॉफिट बचा देने को, वो बचा 3,50,000, है ना। अब आप ये 3,50,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे ए के बीच में, बी के और सी के बीच में, और रेशियो हमारे क्वेश्चन में था 3:2:2। तो ये 3:2:2 तो 3:2:5:7, 7:5:35। तो 5 into 3 50, 1,50,000, 1 लाख और 1 लाख। तो ये इनका प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इनके बीच में। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आया। अब हम लोग यहाँ पे टोटल लिख देते हैं, और ये टोटल आ गया 8,40,000, 8,40,000। तो ये यहाँ पे गारंटी के क्वेश्चंस होते हैं आपके कंप्लीट, जहाँ पे हमने आपको सारे सिनेरियो समझा दिए, सारे क्वेश्चंस करा दिए, और आपका ये पूरा चैप्टर हर तरीके से कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे जो कि लेक्चर नंबर 16 होगा, और वो न्यू टॉपिक पे होगा, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, उसके ऊपर मैं फिर एक अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।